राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे का कार्यक्रम तय होते ही सरगुजा राज परिवार पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर बेच देने का आरोप लगा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसे घृणित हरकत बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रदेश के लोगों के सामने टीएस बाबा को नीचा दिखाने का षड्यंत्र है। राहुल गांधी 3 फरवरी को रायपुर आ रहे हैं। उससे पहले सरगुजा राज परिवार यानी कि टीएस सिंहदेव पर सरकारी जमीन कब्जा कर बेचने का आरोप लगा है। वहीं टीएस सिंहदेव इसे सोची समझी साजिश करार दे रहे हैं। सिंहदेव का कहना है राहुल जी के आने से पहले ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे राहुल जी के सामने, प्रदेश की जनता के सामने मेरी छवि खराब की जाए। टीएस सिंहदेव ने कहा, मेरे पास कोई शासकीय संपत्ति नहीं है जिस पर मैंने कब्जा किया हो। बाप दादाओं से भी यही सीख मिली कि जितना है उसमें रहना सीखो। नहीं बोल सकता, ठीक है, नियम है, कानून है, मानहानि के दावे हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्य ये होता है कि पहले कह के एक वातावरण, गलत प्रकार का वातावरण बनाने का लोग प्रयास करते हैं। मैं इसे उसी श्रृंखला की बात देख रहा हूँ जो किसी से कहलवाया गया था कि उनको मेरे से जान का खतरा है। ये वही लोग हैं, वही सोच के लोग हैं जो राहुल जी के आने के ठीक पहले एक और प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से राहुल जी के सामने, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सामने मेरी छवि पे विपरीत प्रभाव पड़े। टीएस सिंहदेव ने कहा, वह राज परिवार के थे तो ऐसा भी नहीं था कि कमी है। भारत सरकार के साथ जो समझौते हुए उसके अनुरूप उतनी संपत्ति थी। अब प्रयास कर रहे हैं कि केवल संपत्ति बेच कर ही काम चलाएं, कुछ बिजनेस में भी भाग ले सकें। कुछ लोगों को यही तकलीफ दे रहा है। बिजनेस में भी भाग ले सकें ताकि आने वाले समय में जो परिवार है वो बेच की एक सीमा होती है कि कब तक काम चलाएगा। यही हम लोगों की जीवन शैली अभी तक रही है। कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि ये स्वावलंबी ना हो जाए, अपने संपत्तियों का उपयोग करके कहीं ये आर्थिक रूप से स्थिर हो गए तो एक और इनकी कमजोरी दूर हो जाएगी। वहीं राहुल गांधी के दौरे के ठीक एक दिन पहले बाबा समर्थक शफीक अहमद ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा, जो भी आरोप बीजेपी के पार्षद के द्वारा लगाए गए हैं वह गलत हैं। हम पूरे दस्तावेज के साथ आज यहाँ पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस में कोई अंतर्कलह नहीं है। कोई अपनी नंबर बढ़ाने के लिए बुला रहा है, किसी का नंबर काटने के लिए बुला रहा है। ये कांग्रेस की अंतर्कलह चरम सीमा में पहुंच चुका है और इसकी ही परिणति है कि टीएस सिंहदेव को बोलना पड़ा कि उसकी चरित्र हत्या के लिए उपाय किए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह इसे कांग्रेस की अंतर्कलह का नतीजा करार दे रहे हैं। जनता पार्टी के पार्षद हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जैसा भी इनके माध्यम से कराया जा रहा है, ये उनकी छवि खराब करने का एक प्रयास किया। ये अलग से जो दिखाई दे रहा है कि कलेक्टर वास्तव में बहुत जल्दबाजी दिखाए हैं इस मामले में, कि जैसे 29 तारीख को उनका आवेदन जाता है और 29 तारीख को ही दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जा रहे हैं। तो इसकी भी जानकारी हम लोग ले रहे हैं कि पार्षद और कलेक्टर के बीच में क्या। कुल मिलाकर राहुल गांधी के दौरे से पहले ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच अलग अलग तरह की सियासत देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिए गए बयानों को लेकर बीजेपी की अलग ही राजनीति और बयानबाजी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री के बयान ने बीजेपी को भरपूर आरोप लगाने का मौका दे दिया है। फिलहाल भाजपा का आरोप और कांग्रेस के अंदर की अंतर्कलह कब तक समाप्त होती है, फिलहाल ये सवाल बना हुआ है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।